दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है ऐसे देवता के बारे में जो दिखने में जंगली सूअर जैसे हो, लेकिन जिन्हें पूरा गांव अपना रक्षक, न्यायाधीश और संरक्षण मानता हो? और कौन है वे रहस्यमय देवता जिन्हें पंजूर अली कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंजूर अली देवता की कहानी, उनका जन्म कैसे हुआ, वे कहां से आए, क्यों आए और आज भी क्यों पूजे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक देवता की नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते की है। नमस्कार दोस्तों, तो फिर एक बार आपका द मिस्ट्री ग्लोब में स्वागत है। हिंदू धर्म की पुराण कथाओं में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है। इन्हीं में से एक अवतार है वराह अवतार। जब भगवान विष्णु ने धरती माता को समुद्र से बचाने के लिए जंगली सुअर का रूप धारण किया था। कहानी यह है कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने धरती माता को समुद्र की गहराइयों में ले जाकर छिपा दिया। सारे देवता परेशान हो गए और उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि वह पृथ्वी को वापस लाए। तब विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, एक विशाल जंगली सुअर का। कहते हैं उस समय उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और स्वरूप इतना भयानक था कि सारे दैत्य भय से कांप उठे। भगवान वराह ने समुद्र में गोता लगाया और पृथ्वी माता को अपनी शक्तिशाली दांतों से उठाकर बाहर ले आए। इसके बाद उन्होंने दैत्य हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को उनके स्थान पर स्थापित कर दिया। मान्यता है कि जब विष्णु भगवान ने वराह रूप छोड़ा तब उनका एक अंश पृथ्वी पर रह गया। यह अंश जंगली सुअर के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन यह साधारण सुअर नहीं था। इसमें दिव्य शक्ति और देवत्व का आशीर्वाद था। यही दिव्य अंश बाद में ग्रामीण परंपराओं में पंजूर अली देव के नाम से पूजित होने लगा। तुलुनाडु के लोग मानते हैं कि पंजूर अली देवता वराह अवतार का स्थानीय स्वरूप है। वराह ने जैसे पूरी पृथ्वी को बचाया, वैसे ही पंजूर अली को गांव, खेत, जंगल और पशुधन की रक्षा का दायित्व मिला है। इसीलिए किसान, पशुपालक और ग्रामीण इन्हें अपना संरक्षण देवता मानते हैं। वराह अवतार ब्रह्मांडीय स्तर पर पृथ्वी की रक्षा का प्रतीक है, जबकि पंजूर अली उसी शक्ति का स्थानीय रूप है जो हर गांव और हर खेत की रक्षा करते हैं। और पंजूर अली गांव गांव का गार्जियन देवता है। तुलुनाडु की लोक कथाओं में कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि प्राचीन समय में एक महान ऋषि गहरे जंगल में तपस्या कर रहे थे। दिन रात यज्ञ, साधना और हवन के बीच वे अपने ईश्वर का ध्यान करते। लेकिन उसी क्षेत्र में एक जंगली सुअर बार बार आकर ऋषि के यज्ञों को बिगाड़ देता। कभी हवन कुंड को तोड़ देता, कभी खेतों को उजाड़ देता, कभी अनाज खा जाता। ऋषि ने बहुत सहन किया, लेकिन जब सुअर ने उनकी साधना में बार बार विघ्न डाला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने सुअर को श्राप दिया, अब तुम मनुष्य के सेवक बनोगे, तुम्हारा जीवन उनके लिए होगा, तुम उनकी रक्षा करोगे, उनकी जमीन, फसलों और गांवों का ध्यान रखोगे। कहते हैं कि उस श्राप से वह जंगली सुअर साधारण जीव न रहकर देवीय शक्ति में परिवर्तित हो गया। वह गांव गांव में लोगों की रक्षा करने वाला, बुरी आत्माओं को दूर भगाने वाला और फसलों का संरक्षक बन गया। यही देवी शक्ति आगे चलकर पंजूर अली देवता के नाम से जानी गई। एक और मान्यता यह भी है कि पंजूर अली किसी श्राप या वराह अवतार का अंश नहीं है, बल्कि वे सीधे जंगल की आत्मा है। सुअर जंगल का स्वाभाविक प्राणी है। वह मिट्टी को खोदता है, बीजों को फैलाता है और प्राकृतिक चक्र को संतुलित करता है। इसलिए ग्रामीण मानते हैं कि सुअर प्रकृति और धरती का रक्षक है। धीरे धीरे जब इंसानों और जंगलों का रिश्ता मजबूत हुआ तो उन्होंने इस सुअर को देवत्व का दर्जा दिया। यानी पंजूर अली असल में प्रकृति की आत्मा है, जिन्हें ग्रामीणों ने अपना संरक्षण मानकर पूजा करना शुरू कर दिया। क्यों पूजते हैं पंजूर अली देवता? किसान मानते हैं कि पंजूर अली देवता खेतों को कीड़ों, टिड्डियों और जंगली जानवरों से बचाते हैं। अगर समय पर अच्छी वर्षा हो और फसल भरपूर उगे
तो लोग इसे पंजुरुली की कृपा मानते। ग्रामीण मानते कि पंजुरुली गांव के चारों ओर सुरक्षा घेरा खींचते। कोई भी दुष्ट आत्मा, नकारात्मक ऊर्जा या अनहोनी उस घेरे को पार नहीं कर सकती। अगर गांव में अचानक महामारी या अकाल फैल जाए तो इसे देवता की नाराजगी माना जाता है। तब विशेष अनुष्ठान करके पंजुरली को प्रसन्न किया जाता है। पंजुरली इंसान, प्रकृति, जंगल और पशुओं के बीच संतुलन के प्रतीक है। मान्यता है कि अगर लोग लोभ या अन्याय करें तो देवता क्रोधित होकर चेतावनी देते हैं। तुलुनाडु की सबसे अनोखी और रहस्यमय परंपरा है भूत कोला। ये कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि देवता और इंसान के बीच जीवंत मिलन माना जाता है। इसमें गांव का चुना हुआ व्यक्ति या वंशज पंजुरली देवता का वेश धारण करता है। वह सिर पर लंबा मुकुट, चेहरे पर चमकीले रंग और पूरे शरीर पर खास मेकअप करता है। उसके कपड़े लाल, काले और सुनहरे रंग के होते हैं। ये शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। जब ढोल नगाड़े बजते, मंत्रोच्चारण होता है और अग्नि जलती है तो वह नर्तक धीरे धीरे अलौकिक अवस्था में चला जाता है। ग्रामीण मानते हैं कि उसी क्षण देवता उसकी देह में प्रवेश करते हैं। इसके बाद वह साधारण इंसान नहीं बल्कि खुद पंजुरली देवता बन जाता है। लोग उसके सामने अपनी समस्या रखते हैं। वह आशीर्वाद देता है, समाधान बताता है और कई बार भविष्यवाणी भी करता है। अगर गांव में कोई विवाद हो तो उसी समय देवता से न्याय मांगा जाता है। भूत कोला केवल पूजा नहीं बल्कि कला, संस्कृति और आस्था का संगम है। अगर किसान की फसल बार बार नष्ट हो जाए तो वह इसे देवता की नाराजगी मानता है। अगर पशुओं में बीमारी फैल जाए तो पूरा गांव मिलकर देवता से प्रार्थना करता है। कोई बड़ा उत्सव, विवाह या गांव का समारोह पंजुरली की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। कई बार गांव के झगड़े और न्याय भी देवता के सामने हल होते हैं। यानी पंजुरली सिर्फ धार्मिक शक्ति नहीं बल्कि गांव की न्याय व्यवस्था और सामूहिक आस्था का केंद्र भी है। पंजुरली की पूजा उतनी ही आस्था से होती है। भले ही लोग शहरों और विदेशों में चले जाए, लेकिन गांव के उत्सव में वे लौटकर भूत कोला में जरूर हिस्सा लेते हैं। हाल ही में आई फिल्म कांतारा ने पंजुरली और भूत कोला की परंपराओं को पूरी दुनिया के सामने पेश किया। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे देवता और गांव का रिश्ता सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सुरक्षा और न्याय का प्रतीक है। तो दोस्तों, पंजुरली देवता केवल एक लोक कथा नहीं है बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन और विश्वास का प्रतीक है। वे हमें याद दिलाते कि अगर हम धरती और जंगल की रक्षा करेंगे तो देवता भी हमारी रक्षा करेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी भूत कोला या पंजुरली की पूजा देखी है। आपको पंजुरली देवता की यह रहस्यमय कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।